नमस्कार। प्रश्नावली 8.3 का पहले प्रश्न का ए और बी दो प्रश्न अपने हो चुके हैं और ये पहले प्रश्न में तीसरा प्रश्न है। निम्नलिखित के लिए कुल राशि और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। 62,500 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ अपने को दे रखी है। पहला अपने को दिया गया है मूलधन और इसमें मूलधन है 62,500 रुपये। ठीक है, और समय अपने को दिया गया है 1/1/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष। अब यहाँ देखिए अपने को जो शर्त दे रखी है वो अर्धवार्षिक है। ठीक है, अब चूंकि ये अर्धवार्षिक है तो इसके अंदर 6 माही होती है। ठीक है, यानी 6 महीने का एक पीरियड हो जाएगा अर्धवार्षिक शर्त के कारण। और इसमें जो दर दे रखी होती है वो क्या होती है, आधी हो जाती है क्योंकि वो वार्षिक दर है। तो दर बराबर वार्षिक 8%। ठीक है, तो चूँकि जो देय शर्त है वो अर्धवार्षिक है इसलिए 1.5 वर्ष के अंदर 6 माही 3 बार आ जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के समय है वो दूना हो जाता है। दूने का मतलब 1.5 का डबल 3 और दर है वो आधी हो जाती है यानी 8 से 4। दोनों ध्यान रखें, समय को डबल करें, दर को आधा करें। कब? जब अपने को अर्धवार्षिक रूप से दे हो तब। ठीक है, तो हम ज्ञात कर रहे हैं मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100 इंटू समय। तो इस प्रकार से मूलधन अपने को दिया गया है 62,500 रुपये और दर अपने को जैसे 1 प्लस अब यहाँ 8 दे रखी, अपने को क्या लेना पड़ेगा, 4 आधा लेना पड़ेगा। ठीक है, और समय अपने को दिया गया 1/1/2 वर्ष। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे इधर क्या हो गई, आधी। ठीक है, तो अपने को 62,500 गुणा 104/100 104/100 और 104/100। ठीक है, यहाँ ध्यान रखें दर आपको आधी करनी है क्योंकि देय शर्त अर्धवार्षिक है। उसी प्रकार समय हमें डबल करना है, 1.5 वर्ष है इसलिए वो 3 करना है। ठीक है, तो 3 बार 6 माही हो गई। अब इसको देखें किस प्रकार काटते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है कि ये किस प्रकार होता है। जैसे 1 प्लस ये दे रखा अपने को। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये एलसीएम इसका लघुत्तम आएगा 100। 1 का भाग बोलेंगे 100 बार तो 100 से गुणा 1 से गुणा करने पर 100 आ जाएगा। 100 एकम 100 और 4 एकम 4। इस प्रकार आप ध्यान रखें कि ये जो सूत्र होता है उसमें जो भी यहाँ दर है वो सीधी आप 100 में ऐड कर दो। कब तक? जब तक आपको देय राशि बट्टों में नहीं की जा सकती हो। ठीक है, यानी ये जो दर यदि आपको बट्टों में दे रखी है तब ये चेंज होगा, अदरवाइज जो भी दर है वो आपकी 100 में प्लस होती रहेगी। तो ये यहाँ 100 में प्लस हो रही है। ये 2 0 से अपन यहाँ 2 0 काट रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ अपने पास 625 है और ये 2 बार 100 है। अब इनको हालांकि गुणा करें ऊपर वाले सब डिजिट को और फिर हम भाग दें तो हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा परिणाम आता है उसमें पीछे से 4 अंक छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे। लेकिन चूंकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा सा अंतर कर रहे हैं कि 625 है और ये 100 है। देखिए यहाँ अपने को जो वर्ग संख्या घन संख्या जिनके बारे में हमने 6ठी और 7वीं प्रश्नावली के अंदर पढ़ा था वो यहाँ ज़्यादा काम आएगी। आपको जितनी घन संख्याएँ जितनी वर्ग संख्याएँ ज्ञात होंगी आपके लिए प्रश्नावली करना उतना ही आसान होगा। देखिए यहाँ 25 का भाग अपन देते हैं 100 में तो वो चला जाता है 4 बार और 625 में 25 का भाग जाता है 25 बार क्योंकि 25 625 यानी 25 का वर्ग 625 है। अब इसी 25 का भाग देखिए, इसी अपने किस में दे सकते हैं, 100 में दे सकते हैं।
ये देखिए 25 का भाग हम दे सकते हैं इस 100 में, तो कितनी बार गया, 4 बार गया। इस प्रकार नीचे 4 4 बच रहे हैं, ऊपर 104 104 104 है। अब देखिए इस 4 का भाग जब आप 104 में देंगे तो वो आएगा 26 बार। 4 गया, 4 एकम 4, इसमें भी गया 26 बार। अब हमारे पास जो परिणाम बचा है 104 गुणा 26 गुणा 26। अब देखिए यहाँ हमें इन 3 चीज़ों को गुणा करना है। देखिए सीधा बता दूँ मैं कि 26 को 26 से गुणा करते हैं तो 676 आते हैं। आप वर्ग याद करोगे तो ये चीज़ आपको सीधी याद रह जाएगी, आपका गुणा करने का टाइम यहाँ बच जाएगा। तो 26 को 26 से आपने गुणा कर दिया 676, हम कर रहे हैं 104 से। अब 104 से गुणा कर देते हैं, 6 चौक 24 हासिल में 2, 7 चौक 28 29 30 हासिल 3 आ गई, 6 चौक 24 25 26 27, ये आ गया गुणा का निशान। फिर 0 से करेंगे 1 2 3, ठीक है। फिर 1 से करेंगे, ये हमने 2 स्थान क्रॉस लगा दिए, 1 का 6 7 और 6। अब हमारा परिणाम क्या रहा है, 4 0 13 के 3 10 की लगी असली 7, ये हमारा आ गया 70,304 आ गया, ठीक है। अब जो हमारा परिणाम आया देखिए, हमें निकालना है मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर आ गया 70,304 रुपये, यानी 70,304 रुपये। अब हमें साथ में क्या पूछा गया है, चक्रवर्ती ब्याज। अब देखिए, इसलिए चक्र वृद्धि ब्याज देखेंगे तो बराबर ये हमारे पास रिजल्ट आया है, इसमें से हम हमारा जो मूलधन था उसको घटाएंगे, ठीक है। अब इसमें से देखिए ये 62,500 में घटा रहा हूँ, ये बच गया 4, 0 में से 0। अब यहाँ देखिए 3 में से 5 नहीं जाते, हम यहाँ से हासिल लेंगे, क्योंकि ये पहले इससे हासिल लेके आएगा 10 बनेगा, फिर हासिल देगा और खुद 9 बन जाएगा और एक 6 बन जाएगा। 13 में से 5 गए 8, 9 में से गए 6 में से 0, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 7,804 रुपया, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न पूरा होता है, यानी हमें मिश्र धन जो ज्ञात हुआ है वो 70,304 रुपये है और हमारा जो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात हुआ है वो 7,804 रुपये हैं। ये हमारा सी प्रश्न पूरा। अब हम करते हैं डी। तो अगला अपना प्रश्न है 8,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, यानी यहाँ हमें दर दे रखी है 9% और शर्त दी गई है अर्धवार्षिक, ठीक है। तो देखिए यहाँ मूलधन हो गया 8,000 रुपये, ठीक है, यह है मूलधन और समय हमारा दिया गया है 1 वर्ष। अब चूंकि यहाँ अर्धवार्षिक देय है तो 1 वर्ष या अपन ये कह सकते हैं या 2 छमाही, ठीक है। और दर अपने को दिया गया है यहाँ 9%। अपने को पता है कि जब शर्त दे कि अर्धवार्षिक हो तो समय को दुगुना, यानी 1 वर्ष है तो 2 छमाही और दर आधी की जाती है, वो 9 है तो हम उसको कर देंगे 9/2%, ठीक है। अब देखिए हमारा मिश्र धन निकलेगा, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 इंटू समय। मूलधन अपना दिया गया है 8,000 रुपये और ये आ गया 1। अब जो दर दे रखी है वो अपने को 9/2 लिखनी है, ये आ गया 9/2 और गुणा में क्या आ गया 100 दे रखा है। समय हमारे पास अब 2 छमाही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 8,000 गुणा, अब यहां ये इस प्रकार हल होगा जैसे 1 प्लस ये 9/2 गुणा 100 है, ठीक है। तो 1 प्लस 9/200 हो गया। अब यहां इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 200 आएगा, तो
तो 1 का जब भाग इसमें दिया जाएगा 200, तो 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 200, 1 का 200 का 200 में भाग एक बार, 9 का 9। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, वो हो जाएंगे 209 बटे 200। ठीक है, तो हमारा इस प्रकार यहाँ क्या आएगा, 209 बटे 200 गुणा 209 बटे 200। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ देखिए शर्त दे कि जो अर्धवार्षिक थी, इसलिए एक साल में 6 महीने 2 बार होगी तो 2 6 होगी, तो ये राशि हमें 2 बार लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, 1 जीरो ये गया, 1 जीरो ये गया। ठीक है, अब इस 2 का भाग अपन यहाँ दें। ठीक है, और ये हमने भाग दिया 2 का 8 में कितनी बार गया, 4 बार गया। अब इस 4 का भाग अपन 20 में दें तो वो चला गया कितनी बार, 5 बार। ठीक है, तो अब मिश्र धन निकालने के लिए क्या होगा, अपने पास ये जो राशि दी गई है 209 इंटू 209, इनको गुणा करेंगे तो ये आ गया 209 और ये आ गया 209। अब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 81 का 1 हासिल में 1, 9 को 0 से करो तो 0, 8 का 8 और 9 दूनी 18, ये आगे 0 सॉरी। अब 2 का देंगे, 9 दूनी 18, 0, 1 का 1 और 2 दूनी 4। अब देखिए 1, 16 का 6 हासिल में लगी 1, 10 की बिंदी हासिल में भी 1, तो ये आ गया हमारा 6061। सॉरी, अपने पास तो दोबारा करके देखते हैं, 209 इंटू 209, ये नमा 81। ठीक है, 9 दूनी 18, ये गुणा का निशान आ गया, 0 0 0 आ गया, और ये 2 बार, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4। हमने यहाँ गुणा का निशान लगाने में गड़बड़ कर दी, 1 8 16 का 6 हासिल में गया 3 और ये आ गया 41। ठीक है, तो अपने पास राशि आ गई 43681। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 43681 आ गई है, हमें भाग किसका देना है, 5 का। अब 43681 और ये भाग दे रहा है 5 का, तो 8 पंजे 40, बचाए 3, उतारे 6, 7 पंजे 35, 36 में से 35, अब 6 में से 5 1, उतारा 8, 5 3 15, बच गए 3, उतारा 1, 6 पंजो 30, उतारा 1, और यहाँ पॉइंट लगा लिया दशमलव, और हमने यहाँ लगाया 0 और ये भाग गया 2 बार। ठीक है, तो यहाँ भाग पूरा हो गया, ये आप लगा देते हैं 0, तो ये आ जाएगा 8736.20। ठीक है, तो ये क्या आया है, मिश्र धन आया है, मिश्र धन बराबर 8736.20 रुपया। ठीक है, अब निकालना है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर अपने पास जो राशि आई है 8736.20, उसमें से क्या घटाने हैं, 8000 बराबर हो गए 736.20 रुपए। ये अपने पास आ गया, चक्रवर्ती ब्याज आ गया। अगला प्रश्न है, 10,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, तो यहाँ दर दे रखी है 8% और यहाँ शर्त दे रखी है अर्धवार्षिक। ठीक है, तो यहाँ देखिए मूलधन अपने लिए क्या है, 8, ये 10,000, मूलधन बराबर 10,000 रुपये, और समय अपने को दिया गया है बराबर 1 वर्ष। अब चूंकि शर्त अपने को दे रखी है अर्धवार्षिक, इसलिए यह आएगा 2 6 ठीक है, यहां लिख देते हैं अपन शर्त अर्धवार्षिक। बार बार बात कर रहा हूं मैं कि जब दे शर्त अर्धवार्षिक हो तो समय को दुगुना और दर को आधा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये 8% अपन कहेंगे वार्षिक या 4% अर्धवार्षिक।
इसको आधा करके 2 बार। तो इससे क्या निकलेगा, इसलिए देखो मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100 इंटू समय। तो अपने पास मूलधन आ गया 10,000 रुपये गुणा 1 प्लस दर। अब यह दर क्या करेगी, 4% काम करेगी अपने लिए, और यहां आ जाएगा 2। तो 10,000 गुणा 104 बट्टे 100, 104 बट्टे 100। तो ये देखिए अब यहाँ 100 4 जीरो है और 10,000 में भी 4 जीरो है, तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे। अब अपने पास देखो क्या बच गया, 104 को 104 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ अपने 104 को 104 से गुणा करते हैं, 104 गुणा 104, 4 चौक 16 का 6, 80 में लगिए, 0 को 4 में 0 आएगा, 1 आ जाएगा, 4 एकम 4, 0 से करेंगे 0 0 0 और ये आगे 2 क्रॉस के निशान है, गुणा के निशान। अब 1 से करेंगे 4 0 1 एकम 1, आ गया अपने पास 6 1 8 0 1, ठीक है। तो बराबर मिश्र धन क्या आया, 10,816 रुपये, ठीक है। ये आ गया अपने पास मिश्र धन। अब क्या लिखेंगे, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या करेंगे, जो मिश्र धन आया है उस मिश्र धन में क्या घटाना है, इस मिश्र धन में से अपने को मूलधन घटाना है। अपने पास मिश्र धन आ गया 10,816 माइनस इसमें से कर लेंगे 10,000 रुपए, ठीक है। ये अपने हुए 10,000 इसमें से माइनस, और ये बच जाएंगे 816 रुपए, ठीक है। इस प्रकार हमारे पास इस प्रश्न में मिश्र धन आएगा 10,816 रुपये और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करेंगे तो वो आ जाएगा 816 रुपये। इस प्रकार अपना पहला प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है वीडियो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।